पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत डीलक्स होटल के मालिक एवं उनके किराएदारों में उस वक्त भिड़ंत हो गई जब मकान मालिक ने किराएदारों के सामानों को जबरन दुकान से निकालना शुरू कर दिया। दोनों में इस बात को लेकर तू मैं होता रहा और तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। किंतु रात्रि करीब 11 बजे दोनों पक्षों में अचानक भिड़ंत हो गई और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों में चोटें आई हैं, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी और मारपीट हो रही है। मामला पुनः पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। किराएदारों का कहना है कि मकान मालिक उन लोगों को जबरन दुकान से निकालना चाहता है, जबकि वे लोग 40 वर्षों से किराया देते हुए आ रहे हैं और उनकी रोजी रोटी का एकमात्र संसाधन यही है और वर्तमान समय के मुताबिक वो किराया देने को तैयार हैं। इसके बावजूद मकान मालिक के बेटे गलत लोगों के संपर्क में रहकर उन लोगों के साथ बदसलूकी और मारपीट कर रहे हैं। इस दरमियान उन लोगों ने दुकानों के सामानों की लूटपाट भी की है और लगातार जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। किराएदारों ने कहा कि उनकी घर की महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है। दुकान पर थे नहीं, हमारा दुकान तो से करीब 2012 से बंदे पड़ा हुआ है और जो है इसके बाद इसके बीच हम लोग बहुत बार नेगोशिएशन करने के लिए गए, लेकिन वो खाली कहते हैं आज नहीं कल नहीं परसों, यही प्रक्रिया चल ही रहा है। और तो दुकान में अभी भी ताला लगा हुआ है? दुकान में अभी भी वर्तमान में ताला लगा हुआ है। तो क्या इस तरह से आपको निकाल दिया और फिर बाकी लोगों को उसी प्रक्रिया से निकालना चाहिए? जी सर, वो यही सोच उनका मनसूबा यही है कि किसी तरह सबको निकाल के हम ही करने के लिए नया फील्ड। तो पूछते नहीं है आप उनसे कि आप हम लोग रेंटर हैं तो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? एक बार नहीं हजूर, 15-16 बार हम लोग गए हैं। खाली कहते ठीक है आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों, यही करते रहते हैं। जबकि हम लोग जो है करंट जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है उस हिसाब से रेंट देने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं कई मरते में हम लोग सब आदमी मिल बोले हैं। तो उनकी मंशा क्या है? उनका मंशा है कि किसी तरह इन लोगों को निकाल दें, फिर नया जो सब किराएदार है उससे फिर जो है नया हिसाब से पगड़ी तगड़ी लेके एग्रीमेंट करवाएंगे। यही बात हम लोग तो पैसा हमेशा हर महीने मनी ऑर्डर करके भेजते हैं। पिछले महीने तक की रसीद मेरे पास है और हम लोग विवाद क्यों करेंगे? विवाद कुछ नहीं था। हमने एक एसी लगा हुआ था, उसको खोल के मैं बंद कर रहा था तो उनको पता लग गया कि एसी खोल के ये मेरे पास वहाँ नई ईंटें पड़ी हुई हैं, जुड़ाई हुई है। वो आके तोड़ताड़ कर दिया। उन्होंने जुड़ाई की हुई मेरी दीवार को पूरा तोड़ दिया और उससे ज़्यादा तोड़ दिया और बोलते हैं कि आपने मकान डैमेज कर दिया है, ये कर दिया, आप लोग अभी बाहर निकल जाइए, तुरंत ये कीजिए। हम 38 साल से इस दुकान में बैठे हुए हैं, अपनी दुकान काम कर रहे हैं और ये एसी जो है 16 साल पुराना लगा हुआ है, आज का नहीं लगा हुआ था। चूँकि एसी ख़राब हो गया था तो उसकी कोई ज़रूरत मुझे थी नहीं, तो उसको मैं बंद कर रहा था। मैं उसको जुड़ाई करवा के बंद करवा चुका था। इन्होंने आके देखा एसी नहीं है, जुड़ाई हुई है, इन्होंने पूरा ईंटें खुलवा दी और सब तोड़वा दिया एकदम। ये तभी और ज़्यादा तोड़ रहे थे कि आप मेरी बिल्डिंग डैमेज कर रहे हैं। तो हमने फिर रुकवाया कि नहीं आप ऐसा नहीं करो एकदम। इस पर ये लोग उत्तेजित हो गए, मेरा दुकान का सामान सब उठा के फेंकने लगे। सबसे पहले आके इन्होंने मेरा CCTV कैमरा नोच के फेंक दिया, DVR मेरा उठा के लेके चले गए, हार्ड डिस्क वगैरह सब उसमें थी जो लगी हुई थी, जो रिकॉर्डिंग हो रही थी। सब अगल बगल देखने लग गए कहीं कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। ये है इस तरह से दारू पी के सब आ गए और बदमाशी करने लग गए एकदम। वहाँ पर अपना पलंग वगैरह लगा लिया कि हम लोग यहाँ रहेंगे, आप लोग सब अब बाहर भाग जाइए। आप लोग पंजाबी आदमी हो गए, यहाँ रंगदारी करते हैं, सरदार हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि बदमाशी कर लीजिएगा? यही घटना हुई है। क्या दुकान में लूटपाट भी की गई है? हाँ, लूटपाट। मेरा दुकान का जो कैश का सामान था सब निकाल लिया गया। उसमें जो मेरा कैश पड़ा हुआ था वो हो गया। मेरे गले में एक चैन थी वो भी मेरी गायब हो गई। मेरी वाइफ जो वहाँ बैठी हुई थी वो भी कंप्यूटर का काम जानती है, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसको गिरा दिया, उसको खींच के जो है बाहर निकालने लगे कि उनको लगा कि ये बैठी रहेगी तो हम लोग दुकान में ताला नहीं लगा पाएंगे। उनका कहना था आप लोग बाहर निकलो, हम लोग अपना ताला लगाना है। तो पुलिस आई थी ना उस वक्त? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस के टाइम में ये लोग खामोश हो गए, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये लोग इधर उधर हो गए। जैसे ही पुलिस गई फिर ये लोग वो काम शुरू कर दिए। ये लोग इंतजार करते रहे। रात को जो है इन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। लेडीज़ को बोला कि बाहर निकलो, आप लोग को नहीं रहना है यहाँ। उसी क्रम में जो उनको जो बाहर निकालने गए वो गिर गई, उनको घसीट के बाहर निकालने। सब उत्तेजित हो गए कि आप महिला के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। वहाँ पर बाहर में जो है लोग खड़े थे, उसी में धक्का धुक्की हुई है। बस इतना ही घटना हुई है। अच्छा, ये रुपया आप उनको जो है दे रहे हैं, कितना किस हिसाब से दे रहे हैं अभी?
जो रेंट उन्होंने पहले फिक्स किया था उस हिसाब से हम लोग दे रहे थे। उसके बाद हम लोग बहुत बार गए कि उन्होंने कहा रेंट बढ़ाना है, हमने कहा चलिए हम बिल्कुल तैयार हैं। रेंट बढ़ाने के लिए हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार करके कम से कम 15-16 बार गए। हर बार उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तो हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बाद में बैठ के बात करेंगे। तो आप भी रेंट बढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो भी उनका भी मकान है, उनको भी जरूरत है, तो फिर आखिर विवाद आखिर उनकी सहमति से ये बढ़ेगा। वो तो पैसा लेते नहीं है, हम लोग हर महीने मनी ऑर्डर करते हैं। वो क्या चाहते हैं, कितना बढ़ना चाहिए? और वो कुछ भी नहीं बताते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है हम सोच के बताएंगे। वो उनकी प्रवृत्ति यही है कि किसी तरह इसको खिंचा जाए एकदम। जो 5 दुकानदार हैं तो सबके साथ इस तरह का परेशानी जी, ये सबके साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है। किसी से वो भाड़ा नहीं लेते हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं, जब भी वो बोले निगोशिएशन करें हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं उसे करने। व्यवहार गलत हो रहा है हमारे साथ भी। कभी कोई सामान या कोई चीज़ आगे साइन बोर्ड लगाने के लिए जो जाते हैं तो उसमें वो लोग दिक्कत करते हैं और ऊपर से गाली गलौज करके डिस्टर्ब करते हैं। कभी कोई एक केबल का तार भी अगर ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो ऊपर चढ़ने छत पे नहीं देते हैं। एक कनेक्शन नीचे लाना चाह रहे हैं, कोई भी तरह का इस तरह का चीज़ तो नहीं करने दे रहे हैं। और किराया हम लोग हर महीना दे रहे हैं, बाय मूव करके दे रहे हैं, मनी ऑर्डर करके। उसके बाद हम उनके पास ईश्वर लाल जी चचा के पास हम लोग कम से कम हम पर्सनली 15-16 बार 17 बार गए हैं और हमारे साथ उनकी बात भी हम बोले चाचा आज के डेट में जो भी रेट है आप लीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भाड़ा देने के लिए तैयार है, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ वो बात भी कर लिए, ओके भी हो गया। बोले कि ठीक है 700 रुपया महीना के हिसाब से। उस समय जिस समय बात हुई थी 43 महीने का हमारे पास उनका आउटस्टैंडिंग भाड़ा निकला 30,100 रुपया। तो 30,100 रुपया में हम लोग डन भी कर लिए। उनके कथनानुसार ही 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारे साथ वो फिक्स कर लिए और बोले कि इस हिसाब से होगा और हर साल जो है भाड़ा टाइम टू टाइम एक परसेंट के हिसाब से 10% या 5% ऐसे बोले थे आपका बढ़ेगा। बोले ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी लोगों के लिए भी बात की तो बोले कि नहीं पहले तुम अपना करो फिर दूसरे का करना। तो हम होने के बाद हमारे हाथ से वो 10,000 रुपया भी लिए, जो हमारे पास डायरी में सारा लिखा हुआ कितने तारीख को हम पैसा दिए हैं और कितने तारीख को उनसे बात हुई है, सारा डिटेल हमारे पास है। एक रसीद किराया का हम लोगों के पास टिल मार्च 2022 तक का हम लोगों के पास आज भी है, प्रूफ के तौर पे। हम लोग बाय मनी ऑर्डर भेजते हैं। वो 10,000 लेने के बाद रेस्ट जो उनका पैसा बचा था वो बोले कि जब वो पैसा दोगे तब तुमको हम रसीद देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पैसा हम उनको देने गए तो उसके बाद से वो मुकर गए। उनका बेटा उनके साथ खड़ा था। कुछ उन लोगों के आपस में क्या बात हुई नहीं हुई हमको नहीं पता था। वो बोले कि लड्डू तुम अभी जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। उसके बाद हर बार उनसे जाके पूछते थे चाचा आज आए, चाचा संडे को आए, लेकिन वो बोले ठीक है हम तुमको से बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आज तक नहीं, जब भी वो मिलते थे हमेशा कहते थे क्या हुआ चाचा कुछ इसका सलूशन निकालिए हम लोगों का, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। उनका इरादा दूसरा लग रहा है आपको? हाँ इरादा दूसरा। अगल बगल के दुकानदार के साथ जिस तरह से हो रहा है उसको देखकर तो यही लगता है। देखिए जिस दिन घटना घटी उस दिन हम तो थे नहीं, हमारी दुकान बंद थी और हम ये हमारा 1962 से हमारी दुकान है, प्रकाश मेडिकल स्टोर के नाम से थी दुकान। अभी फ़िलहाल पीके इलेक्ट्रिकल के नाम से है और हमारी दुकान उस दिन बंद थी। हमको कोई वाक़े का मालूम भी नहीं है और किराया हम हर महीना हम लोग भेज रहे हैं बाई एमओ करके। हमारा किराया 100 रुपया करके गोपाल साहब के समय से फिक्स था और वही अभी तक हम लोग अभी अप टू डेट अप्रैल का भी भेज दिया है। तो अभी के ज़माने में दुकान का किराया 100 रुपये देना उचित है क्या? उचित तो नहीं है। हम लोग तो उससे कंसल्ट किए कि भाई इसको बढ़ाना तो बढ़ाओ, तो बड़ा बोलता है कि आपको बढ़ेगा 2012 से ही बढ़ेगा और 2012 से नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू अभी एट प्रेजेंट होना चाहिए। जो पहले का था भाड़ा 100 रुपया करके आप ले लीजिए और भेज रहे हैं मनी ऑर्डर आप वापस कर दे रहे हैं, वो तो हम आपके पास जमा पैसा आप ले सकते हैं। और अभी करंट जब बढ़ाना है वो आप भाड़ा हिसाब से 2,000 रुपया महीना करके बढ़ा दीजिए। बोला नहीं 5,000 रुपया होगा और पीछे का भी जो हम लेंगे वो भी हम उसी हिसाब से लेंगे 5,000 रुपया करके। कैसे नेगोशिएशन होगा?
जबकि ये बात शुरू से जब हम दुकान लिए 1962 में, तभी गोपाल साहब से बात हुई थी कि हम ये आपका भाड़ा जब भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू म्यूनसिपैलिटी रेंट के हिसाब से भाड़ा बढ़ेगा। 50 से 62 हुआ, 62 से 72 हुआ, 72 से 96 हुआ, और उसके बाद भाड़ा उसी से बढ़ा। जो मकान मालिक है उनका कहना है कि आप लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की, आप लोग के जो दुकानदार थे ही लोग नहीं हैं। वहाँ पर, हमारी दुकान नहीं, भी आपके जो दुकानदार लोग हैं, 5 बंधु जो और हैं, ये लोग मारपीट किया है, ना कोई पता बात चला नहीं कि सच्चाई क्या है? देखिए कोई एकदम सब झूठ है ये बात। देखिए ये बगल में है, ये भी नहीं थे, ये भी थे, उन पर दुकान खुली थी, ये भी कोई मारपीट में नहीं गया था, और कोई दुकान था भी नहीं, हमारी दुकान बंद थी। किशोर जी हमारे उन लोगों का सामने मनसा क्या लगता है कि दुकान खाली करवाने का इरादा है? खाली कराने का इरादा है उन लोगों का, बस मेन बात यही है। क्योंकि देखता है ये लोग बहुत पुराने रेंटर है, हैं, इन लोगों से हमारा दाल गलेगा नहीं, कानूनी कार्रवाई कर सकते नहीं है। आज 15 साल हो गया, 2012 से लेकर 2022 में 10 साल हो गया। 10 साल तक वो कोई कार्रवाई कर नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग कभी डिफॉल्टर हुए नहीं। वहीं इस संदर्भ में मकान मालिक रवि कुमार ने बताया कि उसके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया, जिसमें उसकी एक आंख जख्मी है, शरीर के अन्य हिस्से में भी चोटें आई हैं, जबकि उनके भाइयों और कर्मचारियों को पीट कर उसकी हाथ की हड्डियां तोड़ दी गई हैं। बहरहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस दोनों पक्षों को साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने को कह रही है और पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगी। ये क्या मामला हो गया? ये मारपीट हो गई, बात मारपीट तक पहुंच गई। जी, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं डीलक्स होटल का मालिक हूँ। मामला यहाँ पर किराएदार द्वारा मनमाना ढंग से जो मकान का रेनोवेशन और एसी के लिए छेद करने को लेकर विवाद बढ़ गया। वो मेन छेद कर जो रास्ता वहाँ से बनाना चाह रहा था, और मेरे पहुँचने पर जब मुझे सूचना मिली, मेरे जब यहाँ के स्टाफ ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यहाँ कुछ छेनी हथौड़ा से तोड़फोड़ हो रहा है, तो मैं आया तो देखा कि मेरे अवैध कब्जाधारियों ने वहाँ से बड़ा सा छेद कर दिया है, और मेरे मना करने पर काम को तो रुक गया, लेकिन वो मुझे ही धक्का दे के बाहर निकाले गए कि ये आपका मकान नहीं है, ये यहाँ मेरा दुकान है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। तो मैं भी वहाँ बैठ गया कुर्सी लगा कर, और अपने भाई को भी बुलाया। बैठे बैठे रात हो गई। रात में उन्होंने सभी दुकानदार ने मिलकर अपने गुर्गों के साथ 8-10 आदमी थे, वो दारू शराब पी करके आए, और मेरे भाई को, मेरे 2 स्टाफ 3 स्टाफ हैं, वो उनको मार करके 2 का हाथ तोड़ दिया, मेरा आँख फोड़ दिया है, और एक का कान के पीछे में फ्रैक्चर है। 4 स्टाफ घायल है मेरे। मुख्य रूप से मारने वाले कौन कौन थे? मुख्य रूप से मारने वाले 2-3 आदमी को तो मैं नहीं चब रहा, एक विजय चौधरी और एक नवल जायसवाल और जितेंद्र पाल और पंकज चौरसिया, ये सब मुख्य रूप से शामिल हैं। ये सब मारपीट करने वाले हैं जी। इसके साथ में और लोग थे? इसके अलावा और लोग थे, क्योंकि बहुत सारे भीड़ में हमें पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे आंख में चोट लग गई थी। आप देख ही रहे हैं मेरा चेहरा। तो जितने लोगों ने मारपीट किया एफआईआर में सबका नाम दिया है आपने? जी, मैंने सभी का नाम उसमें दर्शा दिया है। ये जो मारपीट हुआ, इसका मूल वजह क्या लग रहा है आपको? ये मुझ पर जानलेवा हमला अवैध कब्जाधारियों ने हम पर किया, मुझे जान से मारने के लिए, और 10 लाख की रंगदारी की भी मांग की थी उन्होंने। ये रंगदारी की मांग किसने की थी? रंगदारी की मांग की पंकज चौरसिया, जितेंद्र पाल, कि इससे मुझे दे दीजिए, मैं आपका दुकान खाली कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तो उन लोगों का तो कहना हुआ कि आप लोग उन लोगों के महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। जी नहीं, हम लोग इसमें शामिल नहीं है, ना ही उनकी महिला वहाँ पर थी। इस संदर्भ में वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि यह घटना बिल्कुल निंदनीय है और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि संपूर्ण वैश्य समाज एक संस्था है, जिस संस्था का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी हुई, मैं होटल पर पहुँचा, सारे लोगों से, अगल बगल के लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी हुई कि बहुत वर्षों से
इनके दुकान को 5 दुकानदारों ने कब्जा करके अवैध रूप से रखा है और 1 रुपया भी कभी भी इन लोगों को उस मकान के एवज में जिसमें से व्यवसाय करके फल फूल रहे हैं नहीं दिया है और मांगने पर गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। घटना के दिन जो है 16 अप्रैल को 1 बजे दिन में उसमें से एक दुकानदार जो है वो अपने दुकान में तोड़ फोड़ कर रहा था और जब उसको रोका गया तब उसने धमकी दिया, कहा गोली मार देंगे, भागो यहाँ से। ये डर के भाग गया। फिर 10 बजे रात में वही दुकानदार आया और आकर के कहा कि तुम ज़्यादा मालिकगिरी दिखलाता है ना, तुम अगर एक बाप का बेटा है तो हमारा दुकान खाली करके दिखला दो। ये भी तो नौजवान था, उसको आ गया ताओ, इसने अपने एक स्टाफ को लेकर के एक पलंग घुसा दिया। जैसे पलंग घुसाया तैसे उसके लोग जो अगल बगल में थे खड़े सब ने एक साथ इन पर वार कर दिया और उस जानलेवा हमला में इसके आँख में बहुत भयंकर चोट लगी है, समूचे आँख में खून उतर आया है और आँख काला होकर के फूल गया है। उसके अलावे इनके भाई जो बचाने के लिए गए तो उसके भाई के भी हाथ को चोट पहुंचाया गया है, स्टाफ को भी चोट पहुंचाया गया है, या जो इसके पिताजी थे उनको भी चोट पहुंचाया गया है। और इन लोगों का कहना है तुम्हारे मकान को हम तभी खाली करेंगे जब 10 लाख रुपया हमको रंगदारी में दे देगा। तो ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। 20 शहर में इस प्रकार की घटना घटित होती है और ख़ास करके व्यवसायियों को इसका निशाना बनाया जाता है। इसलिए मैं व्यवसायी संघ के तरफ से यह मांग करता हूं कि इस प्रकार की घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो वैश्य समाज जो है इस दिशा में आगे की कार्रवाई करने